अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव से एक बड़ी ख़बर ये आ रही है और ये ख़बर उस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई जब कुछ पसंदों ने, कुछ बदमाशों ने, कुछ औबाश और गुंडा किस्म के लोगों ने मस्जिद के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह रंग से जय श्री राम लिख दिया और इसकी वजह से इलाके के लोगों में गम और गुस्सा का माहौल है और वीडियो में साफ तौर पर आप इसको देख सकते हैं। दरअसल एक साहब हैं अशरफ हुसैन, वो जो है ये तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये सारी वीडियो शेयर करते हैं और ये लिखते हैं कि कुछ शरपसंदों ने कि वहाँ के एक मस्जिद में रंग से जय श्री राम लिख दिया। वो तमाम वीडियो दिखाई जाएंगी, लगाई जाएंगी, आप देखिएगा कि इलाके के लोगों में किस कदर गम और गुस्सा का माहौल है, कैसे थाना का घेराव किया जा रहा है और लोग अपने गुस्से का इजहार कैसे कर रहे हैं, ये इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन वो वीडियो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं, आप स्क्रीन पर देखेंगे, बताना ये है कि बिल आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये आए दिन किसी मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कहीं मस्जिद के मीनारों पे और वहाँ चढ़कर जय श्री राम का भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, तो कहीं मस्जिद के आमने सामने डीजे बजाकर हरासा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी मस्जिद में ही जाकर जय श्री राम लिख दिया जाता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी मुसलमान ने कहीं मंदिर में जाकर जय श्री राम के बजाय अल्लाहु अकबर का नारा लगा दिया? किसी मुसलमान ने कहीं रास्ते में जाते हुए सामने मंदिर है, वहाँ जाकर हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया हो, या इलाके में वहाँ जो है ना शोर शराबा करना शुरू कर दिया हो, या कभी किसी को पकड़कर जबरन ज़बरदस्ती अल्लाहु अकबर बोलवाया या कहलवाया हो? तो फिर सवाल ये है कि ये लोग, इनके माइंड सेटअप समझ में नहीं आती कि ये ऐसे करते क्यों हैं, क्यों ऐसे करते हैं, क्यों इस तरह की बदमाशियाँ करते हैं, क्यों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह और टारगेट करने की कोशिश करते हैं। बिलाखिर क्या इन पर रोक लगाने वाले कोई नहीं है? क्या इन पर कदगन लगाना, सलाखों के पीछे डालना और ऐसों की शनाख्त करके इनको इनके कैफर किरदार तक पहुंचाना, क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या ये उचित नहीं है? तो ये सब एक बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब समझदार लोग समझ सकते हैं। पहले आप थाना घेराव कर रहे हैं, ये वीडियो आप देखें। जी, तो आपने देखा। इसके अलावा वहाँ के जो इलाके के जो पुलिस वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या बात कही है, ये वीडियो भी एक नज़र देख लें। सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे, 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल तो अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात कही है। 295 सेक्शन पे एफआईआर नोट हो चुका। अच्छी बात इन्होंने कही है, आश्वासन दिया है कि भाई उनको पकड़कर जेल में डाला जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि ये जो किया गया है, जिस तरह का ये अमल अंजाम दिया गया है, ये सही काम नहीं है, ये मानवता इंसानियत के ख़िलाफ़ ये काम है। इलाके से एक वीडियो जो इस वक्त आग की तरह फैल रही है और लोगों में गुस्सा का माहौल साफ तौर पर उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक नज़र उस वीडियो पर भी। देखो ये कार्रवाई के चक्कर में अगर नमाज भी चली गई तो अल्लाह कल पूछेगा। बड़े हक की लड़ाई लड़ रहा था और मेरे नबी के नवाज से करबला में नमाज पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए और बड़े नारे लगाते लगाते तूने नमाज डाला
इसके लिए एक बात याद रखो, आज रमजान का मौसम है, रमजान का माहौल है, इसके लिए अल्लाह के लिए ये पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया और कार्रवाई की और उनको 24 घंटे में बस क्या कहा जा सकता है, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह खैर करे। बस यही कहेंगे कि इस वक्त सब्र के साथ साथ दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि ऐसे ज़ालिमों से हमारे इस मुल्क को, हमारे देश को, देशवासियों को, मुसलमानों को हर तरह से अमन व अमान नसीब फरमाए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि सबको समझ में आए कि फसादी कौन लोग होते हैं।